हम्म। हम्म। संलेखना, संथारा, समाधि, जिसका हमारा अंतिम जो चैप्टर है उसके स्वाध्याय की कुछ विशेष गाथाओं के भाव अर्थ, उन पर चर्चा चल रही है। तो कल हमने देखा था कि सामायिक, प्रत्याख्यान, संयम, संवर, विवेक और व्युत्सर्ग, इनमें से जो भी साधना साधक करता है उससे आत्मा प्रकट होना चाहिए। ये बड़ा विशेष था कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, अब समाई कर रहे हैं, प्रत्याख्यान, संयम, संवर, विवेक, व्युत्सर्ग, ये 6 बातें थी। तो उन 6 का अर्थ और प्रयोजन बताया गया था, आत्मा। तो इससे इनकी साधना करते समय यदि आत्मा प्रकट नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो साधना ठीक नहीं है। आत्मा प्रकट होना चाहिए, आत्मोपलब्धि हो, आत्म ऐश्वर्य प्रकट हो, और आत्मा विशुद्ध विशुद्ध होता जाए, यही इनका अर्थ और यही प्रयोजन है। ये प्रयोजन है, ना कि सिर्फ क्रिया क्रिया में नहीं। उसका उद्देश्य क्या है उस पर चर्चा हुई थी। अब आगे बहुत आगे भी गाथा बड़ी सुंदर है ये भी। दुख का कारण स्वयं, जीवों के दुख, जीवों के दुख, दुख का वेदन। दुख क्या है? जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारी इच्छा के प्रतिकूल है, अमनोग्य है या अनिष्ट है, वो दुख है। दुख का वेदन, वेदन का मतलब उसका अनुभव करना, दुख का वेदन। और वेदना, वेदना का मतलब यहां पर है दुख ही सही। और वेदना का वेदन, वेदना का वेदन, जो भी वेदना हो रही उसका वेदन कौन करता है? वो आत्मकृत होते हैं, यानी जीवों के दुख, दुख का वेदन, वेदना, वेदना का वेदन आत्मकृत होते हैं। यानी कौन करता है? ये आत्मा द्वारा ही है। इसका अर्थ क्या हुआ? परकृत या उभयकृत नहीं होते। मतलब आत्मा के अतिरिक्त किसी और द्वारा नहीं किए जाते। यानी मेरा दुख, जो मैं दुख का वेदन कर रहा हूं, जब कोई वेदना हो रही तो उस वेदना का वेदन भी कर रहा हूं, वो मैं ही कर रहा हूं, दूसरा कोई नहीं करता। या उभयकृत, उभयकृत का मतलब क्या होता है? परकृत तो समझते हैं, पर दूसरे के द्वारा किया हुआ नहीं है, और उभयकृत नहीं है, इसका मतलब क्या है? हम्म, नहीं पता। उभय का मतलब क्या है? उदय जैसा ही है। उभयकृत, मते इसीलिए मतलब तो ना मैं कहता हूं। शुरुआत मतलब ना में शुरुआत। नहीं, उभयकृत, दोनों दोनों बोल दोनों सकते, दोनों, उभय का दोनों मतलब दोनों। दोनों हो गए ना। दोनों हाँ, दोनों है, हाँ एक दोनों बोथ। आ एक गए। स्वकृत है, एक परकृत है, और एक एक उभयकृत, दोनों। जो हाँ स्व जी। और पर दोनों के द्वारा किया जाए। हाँ दोनों। ठीक है। तो हाँ जी। परकृत भी नहीं है, उभयकृत भी नहीं है। यानी पर के द्वारा भी किया हुआ नहीं है और दोनों से मिलकर भी किया हुआ नहीं है। मात्र स्व के द्वारा किया हुआ है, आत्मकृत, स्वकृत कैसे? है। कैसे? क्यों? कोई भी दुख सुख है उसका वेदन कौन करता है? मैं ही करता हूं ना, शरीर तो नहीं करता। या दोनों मिलकर भी शरीर को तो करते हैं। नहीं पता, कर पता तो मुझे ही चल रहा है, मगर इसमें दो कौन है? दो मतलब मैं आत्मा, और आत्मा वेदन कर रहा है, शरीर नहीं कर रहा। और शरीर, या शरीर के अलावा मान लो आप हो, मान लो मेरे अंदर कुछ दुख हो रहा है, दुख का वेदन मैं कर रहा हूं, आप तो नहीं कर सकते उसका। हाँ। पर में तो आप भी हो। हाँ, जो दुख मुझे हो रहा है उसका वेदन मैं ही कर रहा हूं ना, कोई दूसरा तो नहीं कर सकता। वो तो समझा। फिर हाँ, इसमें वो तो सब पर में ही आ गया ना। इसमें दो जाने कौन है जिनको हम कह रहे दो, हैं? स्व और पर, स्व और पर, तो मैं मैं और। अगर कर रहा हूं तो स्वीकृत हो गया ना। हाँ, तो पर करते तो परकृत हो गई, या दोनों के द्वारा मिलकर नहीं किया हुआ। अच्छा, मिला जुला नहीं है। हाँ हाँ, मिला जुला, उबे अब उबे का समझा, मतलब अब दोनों। समझा। जी 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 महाराज जी। ऐसे ही उसमें आता है, ये प्रतिक्रमण में आता है ज्ञान का, ज्ञान के 3 चारों में, कि अथागमे, सुत्तागमे, तदुभयागमे। यानी अर्थ और सूत्र, 2 चीजें होगी। सुत्ता
गमे और अथा गमे मतलब ये अर्थ और सूत्र, और उभय कृत तदुभया मतलब उभय, दोनों मिल इकट्ठा, वो ये इस तरह उभय का शब्द मतलब दोनों। तो दोनों के द्वारा भी नहीं है, पर के द्वारा भी नहीं है, इसका मतलब वन एंड ओनली वन मेरे द्वारा ही है। ठीक है, जो भी दुख सुख जो भी वेदन हो रहा है वो मात्र मेरे द्वारा ही हो रहा है, स्वयं कृत कर्मों का फल है। और फिर एक बात और भी, एक के बदले दूसरा भी नहीं भोगता। मेरा दुख कोई दूसरा भोग नहीं सकता। अब बता दो कैसे? भोग तो नहीं सकता ना, उसके बारे में सोच सकता है पर भोग नहीं सकता। नहीं नहीं। अर्थात जीव को जो सुख दुख आते हैं, जीव को जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, जीव को जो सुख दुख आते हैं वे उसके स्वयं के पूर्वोपार्जित कर्म के कारण से आते हैं। जो भी सुख दुख मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? उसके स्वयं के पूर्वोपार्जित, जो मैंने पहले किए हैं उनके कारण आ रहे हैं। ठीक है, और वो जो स्वयंकृत है, स्वयं के पूर्वोपार्जित कर्म के कारण से आते हैं, इसका मतलब किसी और के कर्म के कारण से नहीं आते। मतलब समझे ना, ये कर्म तो किसी और ने किए और भोगना मुझे पड़ जाए, ऐसा नहीं है। उसका निराकरण है कि वे उसके स्वयं के पूर्वापार्जित कर्म के कारण से आते हैं। मतलब कौन से कर्म? जो उसने खुद किए हैं। इसका मतलब मेरे कर्म किसी और को सुख दुख नहीं दे सकते और दूसरे के कर्म मुझे सुख दुख नहीं दे सकते। समझ आ गई बात जो कहना चाह रहे हैं? ठीक है ना? और आगे क्या कह रहे हैं? ईश्वर या अन्य कोई देव या देवी सुख दुख नहीं देते। इससे बात आगे क्लियर, कि जब दुख सुख जो है वो मेरे अपने कर्मों के कारण है, मेरे पूर्वोपार्जित कर्मों के कारण है, और मेरे जो मैं जो किए हुए हैं वो किसी और के द्वारा नहीं किए हुए, तो इसका मतलब कोई मेरे सुख दुख को देने वाला कोई अन्य नहीं है। कौन कौन अन्य? ईश्वर या अन्य कोई देव या देवी सुख दुख नहीं देते। बात समझ में आ गई? दोष किसी का नहीं। है? नहीं नहीं, दोष किसी को नहीं देना। दोष की बात नहीं यहां पर। ये जो सिद्धांत निकल के आ रहा है कि ईश्वर या अन्य कोई देव या देवी सुख दुख नहीं देते। बिल्कुल। भी आपने तो ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो मानते हैं कि ईश्वर ने, ईश्वर की कृपा से हो गया, ये उसकी कृपा से, वो फलानी देवी की कृपा से हो गया, उसकी कृपा से हो गया, वो फलाने महाराज जी ने ये किया था उससे मेरा ठीक हो गया। उन सब का खंडन किया जा रहा है यहाँ। ठीक है ना? ये बात जानते वो भी हैं जो इस तरह की पुड़ियां देते हैं, वो भी जानते हैं कि सुख दुख कोई और कोई दे नहीं सकता, पर दुकानदारी चल रही है। और ये बात जो है वो उनकी समझ में नहीं आ रही, समझाते भी नहीं है कि कोई भी किसी के सुख दुख को दूसरा कोई सुख दुख दे नहीं सकता। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने इस पाठ किया तो मेरा ये काम हो गया, मैंने ये जाप किया मेरा ये काम हो गया, मैंने ये वहां पर मत्था टेका मेरा काम हो गया। और ये बात इतनी ज्यादा गहरी पड़ चुकी है कि हम कोई भी काम करते हैं, घर में करो या बाहर करो, तो पहले मत्था टेकते हैं ताकि वो जो आपका कुल देवी या कुल देवता है वो नाराज ना हो जाए। होता है कि नहीं? इसका मतलब आपने ये लाइन जो है ना वो ध्यान से नहीं पढ़ी, और हो रहा मथे है। मथे बंधे गुर्दे। हाँ जी। हाँ जी, पर हम जब कई लोगों से ये सुनते हैं कि उनके उन्होंने ये नहीं किया तो उनके साथ ये हो गया, हाँ, तो जो ठीक है। देखते हैं फिर वो कैसे होते हैं? तो इसका मतलब अगर उनकी बात पर विश्वास है तो ये लाइन को काट दो, गलत है ये। नहीं, अब तो गुरुदेव ये तो समझ आ गई। अब हम तो पहले तो हमारी भी सोच वैसी ही थी। नहीं मैं हम्म। बट अब सोच रहे हैं कि अब तो हमने भी सब छोड़ दिया। हाँ, बट वो कैसे होता है जो उसकी चपेट में आ जाते इस हैं? बात से ना उनको इतनी समझ नहीं है ना कि कोई सुख दुख दूसरा दे नहीं सकता, और जो सुख दुख मेरे कर्मों का मिल रहा है उसके लिए निमित्त कोई अवश्य होगा। अब निमित्त की बात वो नहीं समझते। हाँ ये हो गया, हाँ निमित्त निमित्त, का।
हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो ना उसके देव बीच वैसे की। कुल देव होते हैं वैसे कुल देव देवियां हाँ, होती हैं, होते जैसे होते हर होते हाँ होते भयंकर हैं, है होते ना हैं हमारे सारे साथ खुद। बिल्कुल होते हैं। परिवार के बड़े हम निमित्त को मना नहीं कर रहे, होते हैं निमित्त वैसे। को इनकार नहीं कर रहे, पर बात यह नहीं, ये सिद्धांत की बात है, ईश्वर या अन्य कोई देव या देवी सुख दुख नहीं देते। हाँ भयंकर हो गए ना वो इस तो। बात पर चर्चा हो रही है। हम्म। क्या ये गलत लिखा हुआ है? ये तो सत्य है मार्शल, हाँ, लेकिन जैसे तो कृष्ण की वो उन्होंने देव ने वो की थी, हाँ, उजाड़ी थी, मतलब वो हाँ, उजड़नी थी, वो देव वो थे, देव के थ्रू होना था लेकिन होना ही था। हाँ, वो तो होना, तो उसके कर निमित्त पाए को होता ना नहीं। जी। निमित्त निमित्त आप ये देव समझ, बने। यहाँ पर निमित्त देव बने। जो भ्रांति हो रही है ना, वो निमित्त के बारे में हो रही है कि हाँ हम निमित्त नहीं समझ रहे। कोई भी हम्म। कार्य बिना निमित्त के नहीं होता, हम्म। और निमित्त करता नहीं होता। तो निमित्त को ये आप देखो समझो ना, नहीं देना कोई भी चाहिए, वो अगर सुख दुख का, कोई पुण्य या पाप का फल आना है, तो उसके लिए निमित्त तो अवश्य आएगा। मतलब आपको कोई साता वेदनी का उदय आ गया, तो कोई सुख देने वाला आएगा, और अगर मान लो साता वेदनी का आया तो कोई दुख देने वाला आ जाएगा। तो वो जो सुख या दुख देने वाला निमित्त आया है, वो किसके कारण आया? वो आपके कर्म के कारण। और आपने अपने कर्म को तो ध्यान नहीं दिया कि मेरे कर्म के कारण है, आपने मात्र दृष्टि कहाँ रखी? निमित्त पर। जो अभी रश्मि जी कह रहे थे ना, वो यही बात कह रहे थे कि भी लोग तो कहते हैं कि हमने ये किया, हमारा ये काम हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो उनकी दृष्टि मात्र निमित्त पर है। अभी सुबह की क्लास में था ना वो श्वान वृत्ति और सिंह वृत्ति। अब समझ लो कि श्वान वृत्ति क्या है। पहले हमारी श्वान भी वही वृत्ति जो है ना, वो। वो निमित्त पर टारगेट करती है, और जो सिंह वृत्ति है वो अपने कर्मों पर टारगेट करती है, कि वो निमित्त जो आया है वो किसने भेजा है, वो मेरे कर्म के कारण आया। तो जो सिंह वृत्ति वाला है वो अपने कर्म को देखेगा, कर्म के कारण हुआ है, ना कि निमित्त के कारण हुआ है। ये बात समझ में आ रही है ना? मैं फिर ये पढ़ तो देता हूँ इसको, समझ देखो। आ रहा है, लेकिन फिर भगवान ने ये क्यों बोला कि आईएमपी वगैरह करो तो वो आगे ने टल कहा, जाएगा, वो आगे ये कौन से भगवान ने कहा आता है ना। वो? ये तो नई बात बता दी आपने मेरे को। नहीं कौन से बताते भगवान ने कहा है? नहीं, आईएमपी नहीं, 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 नहीं। कौन से नहीं, भगवान ने उसमें कहा? कह रहे थे ना कि कृष्ण जी पूछने इष्ट नेमी के पास गए थे पूछने के लिए, उनके हाँ। पास गए थे हम्म। कि कैसे बचेगी ये हम्म। मेरी, तो उन्होंने कहा था ना कि आईएमपी वगैरह करो, हाँ, तभी तो शुरू किया था ना वो तपस्या। निमित्त वो निमित्त तो बना, वो निमित्त बना, मान लो ठीक है। पर भगवान ने तो नहीं हाँ कहा, जी। भगवान ने तो जो देखा वो बता दिया। उन्होंने थोड़ा कहा कि तुम तो अमल ये करो, ये बता दो, उन्होंने तो ये कहा अमल करो। फिर कैसे शुरू हुए आईएमपी वगैरह, आईएमपी की वो तो तपस्या शुरू करी। वो तो जब उसको कृष्ण जी को पता लग गया कि ये नगरी की तबाह होने वाली है, उन्होंने कहा कि अमल करो, तो कृष्ण जी ने कहा ना। भगवान ने नहीं, अच्छा भगवान ने नहीं कहा था कि जब ना, तक आईएमपी भगवान ने होती कहा था? रहेंगे। भगवान क्यों कहेंगे? यही तो भेद है। वही मैं सोच रही हूँ कि भगवान क्यों कहेंगे कि जब जब चीज हम आगे पीछे नहीं कर सकते, जो हाँ, होना है जब वो होना ही है। भगवान स्वयं कहते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, पर उसमें फेर फार नहीं कर सकते। भाई, एक मान लो कि ज्योतिषी बहुत प्रकांड ज्योतिषी है, वो आपका हाथ देखकर या टेबा देखकर भविष्यवाणी करता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है कोई? बता दो कोई ऐसा ज्योतिषी है तो। वो सिर्फ बता सकता है कि आगे होने वाला ये है, पर उसको टाला नहीं जा सकता। वो इसी उपाय बताते हैं गुरुदेव, वो उपाय बताते हैं फिर। उपाय तो वो बताते हैं अपनी दुकानदारी के हिसाब से। हम बिल्कुल बिल्कुल। भाई देखो, थोड़ा बहुत तो ज्योतिष आप भी करते हो, देखो भी, मैं अब ज्योतिषी बताऊं बात। कल शुक्रवार है, मैंने ज्योतिष में बता दिया आपको, बता दिया ना। भविष्य की बात मैंने बताई, कल शुक्रवार है, क्या उसमें बदलाव कर सकता हूँ कोई? तो क्या मैंने क्या किया उसमें? कोई उपाय बता दूंगे? नहीं, शुक्रवार या शनिवार आ जाए। भगवान ने सिर्फ वो बताया कि ये हाँ, उन्होंने सिर्फ वो बताया कि अभी ऐसे आगे होगा, होने वाला वो ये सारा है। उपाय कृष्ण जी ने खुद ने किया। हाँ। उन्होंने किया, वो तो कोई भी कर सकता है, और वो जो जो होने होनहार है वो तो उस हिसाब से होगी होगी।
मतलब मूल पॉइंट आपने ये समझना है कि कोई भी सुख दुख, ये जो इसलिए मैं दोबारा इसको कर रहा हूं, जीवों के दुख सुख दुख का वेदन, वेदना वेदना का वेदन आत्मकृत होते हैं, वो अपने किए हुए हैं, परकृत या उभयकृत नहीं। यानी पर के द्वारा भी नहीं किए हुए और स्व और पर के मिलकर भी नहीं किए हुए। ये बात समझ आ गई कि मेरे अलावा किसी और का इसमें कोई रोल नहीं है, और एक के बदले दूसरा भी नहीं भोगता। अभी ऐसे कहोगे नहीं जी वो तो एक राजा हुआ था ना, कौन, हुमायूं हुआ था, कौन हुआ था, वो कहता मेरी मौत के बदले मेरी मृत्यु हो जाए और ये जिंदा रह जाए, वो सुना चांस की हुआ है बात है गुरुदेव। वो। है सुना सुना वो हुआ है गुरुदेव। वो हो हाँ। गया। पर इसका मतलब थोड़ा कि वो उसके कारण हुआ, वो तो उनका होनहारी ऐसी थी, वो तो निमित्त बना, वो जब जो भी कुछ था। तो ये सिद्धांत को समझना, हमने भ्रांति कहाँ होती है कि हम दूसरी घटनाओं को देखकर उनके निमित्त को कर्ता मान लेते हैं, बस इतना इतना हमारा गलती है कि निमित्त को कर्ता मान लेते हैं। ये भ्रांति दूर करनी है। तो एक के बदले दूसरा भी नहीं भोगता, अर्थात जीव को जो सुख दुख आते हैं वे उसके स्वयं के पूर्वोपार्जित कर्म के कारण से आते हैं। और बीच में एक लाइन जो मैं और जोड़ रहा हूं कि जब कर्म का फल आता है उसके लिए निमित्त स्वयं आता है, निमित्त को बुलाना नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है ना? और उसमें निमित्त कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, या कोई परिस्थिति। व्यक्ति में आ गया ईश्वर भी आ गए, व्यक्ति में देवी देवता भी व्यक्ति में आ गए, मनुष्य मनुष्यनी पशु पक्षी सारे आ गए व्यक्ति में। और वस्तु क्या है? जैसे कोई दवाई है या मंत्र है, मंत्र भी वस्तु है, शब्द है ना। और या कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है तो वो निमित्त बनती है। तो लेकिन ये क्लियर है कि ईश्वर या अन्य कोई देव या देवी सुख दुख नहीं देते। अभी आप जो कह रहे थे कि भी वो कहते हैं कि ऐसा करने से भी काम हो जाता है, जो ज्योतिषी की बात करी थी, ज्योतिषी भी उपाय बताते हैं। ज्योतिषी उपाय तो उनका धंधा है वो तो। और वही धंधा हम अगर हम करने लगे साधु बनकर कि भाई उपाय बताते हैं, तो जैसे वो ज्योतिषी उनको ठग रहा है तो हम भी ठग रहे हैं फिर तो। ज्योतिषी को पता है कि इसमें मैं फेर फार नहीं कर सकता, लेकिन उपाय वो तो उसमें उसकी तो दुकानदारी है। हमें सिद्धांत को पकड़ना है कि सिद्धांत ये है कि निमित्त तो अवश्य आएगा, वो नहीं तो कोई और आएगा, और नहीं तो कोई और आएगा, जरूरी नहीं कि वही आए। लेकिन निमित्त को हम दोष ना देके अपने कर्मों को दे। और फिर बात यह है कि ईश्वर या अन्य कोई देव या देवी सुख दुख नहीं देते ना, ये इसमें कोई परिवर्तन या आगे पीछे कर सकते हैं। ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वो दुख सुख जो मेरे हैं उनको आगे पीछे भी नहीं कर सकते और कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते। ये तो भगवान की वाणी है। परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे किसी भी कर्म को आगे पीछे कम अधिक नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर, कम अधिक नहीं कर सकता। जब उन्होंने कहा कि मेरी जो आयुष को है मैं एक क्षण भी आगे पीछे नहीं कर सकता, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? पर में कुछ कर नहीं सकते हम। और कर्म क्या है? पर है, पुद्गल है, और कर्म ने अपने समय पर फल देना देना है। मेरे ख्याल क्लियर होगी बात। भ्रांति जहां है वो यही है कि हमने निमित्त को कर्ता मान लिया। बस ये है कि महाराज ने मंगल पाठ सुना दिया और जाते ही उसका काम हो गया, उन्होंने कहा महाराज जी ने मंगल पाठ सुना इसलिए मेरा काम हो गया। तो आपने तो मंगल पाठ को निमित्त बना दिया, जबकि उसका उदय कर्म था। और निमित्त तो बनते हैं। मुझे ये बात अच्छी लगती थी कि पंडित जी थे ना, हेमचंद महाराज जी, वो अक्सर ये कहा करते थे भाई हम कुछ नहीं करते, उसका पुण्य उदय आता है और हम उसका निमित्त बन जाते हैं। उसका काम होता है वो हमारे को समझते थे कि आप महाराज ने कृपा कर दी, कृपा हमारी नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कहते थे। लेकिन लोग उनको तो जहां लाभ मिलता है वो हो जाता है, जो नहीं समझ उसको वही करते हैं। अब जैसे मैंने एक दिन बताया था कि वो 3 साल की थी मनीषा और वो फेशियल पैरालिसिस हो गया, है ना।
और वो 3-4 दिन मंगल पाठ सुने, वो ठीक होगी। अब अगर हमें ये जो सिद्धांत की बात ना समझ आए तो हम तो यही कहेंगे महाराज ने ठीक कर दिया, और कहते भी ऐसे हैं, परंतु बिल्कुल। वो निमित्त बने हैं। तो महाराज जी, निमित्त को अगर हम दोष नहीं देते, आभार भी नहीं मानना चाहिए? आभार मान लो, पर सिद्धांत को तो समझो ना, कि सिद्धांत उन्होंने को ठीक नहीं किया। फिर आभार भी नहीं, दोनों तरफ बराबर हो जाता है ना, दोष भी नहीं और देखो ऐसा, यहाँ यहाँ दो बातें हैं, एक है व्यवहार, एक है निश्चय। व्यवहार में तो गुरु का भी हम आभार मानते हैं, और निश्चय में गुरु ने क्या दिया हमें? व्यवहार को लक्ष्य कहां जाना है? निश्चय वाला। तो अगर आप व्यवहार में अटक गए, वही तो प्रॉब्लम है, व्यवहार में हम अटक जाते हैं, उससे आगे नहीं निकलते। आभार मानने को कौन मना कर रहा है? वो वो व्यवहार, व्यवहार से मानना है बस, हाँ वो निश्चय में व्यवहार से मानना। व्यवहार जो है ना, वो निश्चय में नहीं मानना। सत्य नहीं, निश्चय नहीं होता। ये है। ये तो है कि अभी हम मान लो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और व्यवहार में महाराज जी आपकी कृपा से हो रहा है। अरे मैं कहता हूँ मेरी कृपा कैसे होगी? मैं कहता हूँ आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। तो ये तो व्यवहार की बात है। निश्चय में तो आप अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, जो जिसके अंदर जो वो चिंतन चल रहा है उसके हिसाब से हो रहा है काम। तो ये है। आगे चलते हैं, ये बात क्लियर होगी। अगली, स्थावर को कष्ट। अब ये क्या है? यदि कोई बलिष्ठ व्यक्ति किसी जीर्ण शीर्ण व्यक्ति पर जोर से प्रहार करे, वो एक बहुत बड़ा पहलवान है, तारा सिंह, और कोई दुबला पतला है, और वो उस जीर्ण शीर्ण दुबले व्यक्ति पर जोर से प्रहार करता, मारता उसके मुक्का, तो उसे भारी वेदना होती है कि नहीं होती? कमजोर आदमी है, उसको तो थोड़ा सा हल्का कोई थप्पड़ लगा दे हो जाए, और मारे जोर से, वो पहलवान मार रहा है, तो कितनी वेदना होगी? ये उदाहरण दिया जा रहा है। कहते हैं उससे भी अधिक अनिष्टकर वेदना स्थावर काय के जीवों को होती है। स्थावर काय के कौन से जीव हैं? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो इसको अगर हम कुछ उसको मारते हैं या ठोकते हैं, कुछ करते हैं, या मिट्टी में खुदाई करते हैं, या वनस्पति के बीजों को कूटते हैं, आटा बनाते हैं, तो क्या उस स्थावर को कूट रहे हैं ना? तो यहां भगवान बता रहे हैं कि जितना कष्ट, जितनी वेदना उस जीर्ण शीर्ण व्यक्ति को होती, उससे कहीं अधिक वेदना उस स्थावर काय को होती है। अब ये कहने का क्या मतलब है बताओ यार? इससे क्या फायदा ये बात सुनने से? अगर ये बात ना बताएं वो, तो हमें पता कैसे चले? अगर केवली हमें नहीं बताएंगे, हम नहीं, देख ये तो बता सकते दिया। नहीं है। अरे बता दिया, केवलियों ने बता दिया कि भी उनको इतना कष्ट होता है, तो इससे आपने क्या समझा? गुरुदेव, क्योंकि वो भी जीव हैं, हाँ। इंद्रिय जीव हैं। सिर्फ हम्म। उनके इंद्रियां नहीं है, बाकी वो उनमें कषाय और संज्ञा तो सारी है। हमने ठीक है। हमने उनको जैसे जितनी चीज, जितनी जरूरत है, जैसे पानी हुई है गुरुदेव, एक एक एक्चुअली, बूंद। हाँ मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है कि उनको कष्ट होता है, इसलिए जो आप कष्ट नहीं सहना चाहते उनको भी कष्ट मत दो। एक तो हाँ ये इससे सिद्धांत निकलता है कि हाँ जो जी। आप अगर सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो वो जीव भी दुख नहीं चाहता, तो उन पर प्रहार मत करो। ये बात आ गई। इससे एक और बात निकल के आती है, वो क्या है? इससे ये अर्थ निकलता है कि उनको शरीर, जीव, उसको सुख दुख अनुभव करने का गुण है उनका, वो सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। नहीं समझे? हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ जी, वो सिर्फ वो नहीं कर सकते, आगे उनका शो नहीं होता हमें। बट हाँ, अभिव्यक्त और नहीं वो कर इसका सकते, मतलब जो सुख दुख का सोचना अनुभव करते चाहते हैं। हैं, हम अभिव्यक्त मृगा नहीं कर लोड़ा सकते। का, माँ आपने मृगा लोड़ा का एक बार दृष्टांत दिया था ना। हाँ, वो तो था कि बहुत ऐसा दुखी था, लेकिन मैं और तरह से इसको ले जा रहा हूं कि हाँ, ठीक वो है। उनको सुख दुख का अनुभव होता है। ये बात इससे क्लियर होती कि नहीं होती? ठीक है। और सुख दुख का अनुभव जो होता है, इसमें आत्मा तो है,
पर उनको आत्मा का ज्ञान है क्या? सिर्फ नहीं। शरीर का ज्ञान है, शरीर का बोध है उनको, शरीर के थ्रू उसकी हम्म स्पर्श इंद्री है स्थावर की, स्पर्श इंद्री हम्म के माध्यम से उसको सुख दुख का अनुभव होता है। इसका मतलब उसको शरीर का भान तो है कि मैं शरीर हूं, है ना, हम्म, परंतु हाँ जी। अपना भान नहीं है। हाँ ये यहां पर मैं ले जाना चाह रहा था कि हाँ, उसको अपने आप का ज्ञान नहीं है और शरीर को इसलिए अपना मान रहा है, तभी तो सुख दुख हो रहा है। अगर शरीर को अपना ना माने तो सुख दुख की अनुभूति कैसे होगी? ठीक है कि नहीं? इसलिए सबको एकांत मिथ्या दृष्टि बोलते हैं ना गुरुदेव, फिर इनको तो सारे यस मिथ्या यस, महाराज जी ये भी दैट इज द कहते हैं पॉइंट। निरोध का कि जीव बिल्कुल। भी, किसी भी निरोध का योनि जीव तो में सम्यक दर्शन हो सकता है, मतलब उसको शरीर में नहीं हो ये नॉलेज उसको किसी भी गति में मिल सकती है, वो उसमें नहीं मिल सकती, एकेंद्री में नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। केंद्र में नहीं मिलेगी। नहीं वो मिल तो सकती। पचेंद्रिय, पचेंद्रिय में ही मिलेगी ना, हाँ, हाँ, जिसमें मन मन में है होगा, तो। मन वाली। इसमें हाँ नहीं मिलेगी। अब बात यहाँ पर जो कहने की है वो ये है कि उसको स्वयं का बोध नहीं है और पर को अपना मान लेकर इसलिए उसको सुख की अनुभूति होती है। और यदि इसको और तरह से सोचे, गजसुकमाल भगवान की बात करो कि उनको शरीर से उन्होंने अपना कनेक्शन हटा लिया और शरीर जल रहा है, उनको सुख दुख का अनुभव हो रहा है क्या? उनको दुख का अनुभव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि उनका उपयोग शरीर में नहीं था। और यदि शरीर में है तो सुख दुख का अनुभव होगा ही होगा। अब सिद्धांत को समझो ना कि सुख दुख का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब उसका उपयोग शरीर में लगा हुआ है। अब हमारे को कोई, जैसे आत्मा राम महाराज साहब ने, उनके भी ऑपरेशन के टाइम उन्होंने अपना उपयोग अपने अंदर रखा ना, हाँ हाँ, शरीर में नहीं रखा, तभी तो ऑपरेशन करवा लिया, तभी दुख नहीं मैं उन्होंने। यही बात कहना चाह रहा हूं कि उपयोग जहां लगेगा, शरीर पर उपयोग होगा तो सुख दुख की अनुभूति होगी, और शरीर से उपयोग हट जाए तो सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी। ठीक है। अब यहां स्थावर काय को सुख दुख की अनुभूति हो रही है, इसका मतलब उसका उपयोग कहाँ लगा हुआ है? शरीर में। शरीर पर लगा हुआ है। पड़ी क्लियर? है। शरीर पर बात ही आ गई ना। हम्म तो इसका हम्म मतलब वो स्व को तो नहीं जानते, पर को अपना मान रहे हैं। यही अनंतानुबंधी कषाय है, यही मिथ्यात्व है। क्योंकि इसी में आगे शायद गाथा आएगी कि एकेंद्रीय जीव वो भी अनंतानुबंधी कषाय कर रहा है। वो अनंतानुबंधी कषाय क्या है? कि जब उसको ये धारणा उसकी मिथ्या है कि मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं, तो उसके कारण अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय की मतलब क्रोध कर रहा है, लाल पीला हो रहा है, वो अनंतानुबंधी नहीं है। वो तो हमने व्यवहार में बना लिया। निश्चय में अनंतानुबंधी का अर्थ क्या है? जो अनंत जन्म मरण का बंद कराता है। और वो किस लिए होता है? वो मिथ्या दर्शन के कारण, मिथ्यात्व के कारण। और मिथ्यात्व क्या है? कि मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं, आत्मा को जानते ही नहीं। मतलब गाथा तो इतनी सी है, पर इसके आगे पीछे थोड़ा जानबूझ के जोड़ रहा हूं क्योंकि कहीं ना फिर काम आएगी। आगे देखिए अन्य शास्त्रों से संकलित श्रुत ज्ञान में निमग्न जीव भी यदि तप संयम रूप योग को धारण करने में असमर्थ हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। श्रुत ज्ञान में निमग्न, श्रुत ज्ञान बहुत है, शास्त्रों का ज्ञाता है, 32 का, उससे भी ज्यादा उसमें निमग्न है। श्रुत ज्ञान में निमग्न जीव भी यदि तप संयम रूप योग को धारण करने में असमर्थ हो, ज्ञानी तो है पर तप संयम का योग धारण नहीं कर सकता। संयम और तप जिस चरित्र में आ जाता है, ठीक है, उसको धारण करने में असमर्थ हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब मोक्ष के लिए क्या आवश्यक है? सम्यक चारित्र। ज्ञान तो है, श्रुत ज्ञान है ना, पर चारित्र में नहीं है तो मोक्ष नहीं है। बड़े बड़े महारथी होंगे, शास्त्रों के मर्मज्ञ ज्ञाता, आगम ज्ञाता, कितने कितने तरह के होते हैं, पर यदि वो सही चारित्र नहीं है तो मोक्ष कैसे होगा?
ठीक है, तब संयम रूप योग को धारण करने में असमर्थ हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। चरित्र संपन्न का अल्पतम ज्ञान भी बहुत है। अब चरित्र संपन्न क्या होता है? चरित्र संपन्न, चरित्र जो है ना 5 तरह के होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साधु जीवन आचरण करना है, साधु। सामायिक और छेदो स्थापनीय, परिहार विशुद्ध, उत्तम यथाख्यात। संप्राय और यथाख्यात। तो यथाख्यात जो है वो जो संपन्न, वो यथाख्यात चरित्र है। उसका क्या मतलब? जो आत्मा का जो जो उसकी ख्याति है वैसी ख्याति प्रकट हो गई है कि आत्मा अपने को जान रहा है, अपने को देख रहा है और अपने में ही रमन कर रहा है, वो चरित्र है। तो ऐसा चरित्र यदि है तो उसके लिए अल्पतम ज्ञान भी बहुत है। अब बताओ, भगवान गैसुकमाल ने कितना ज्ञान लिया था? कुछ भी नहीं। मात्र इतना, भेद विज्ञान, बस, और कुछ नहीं, कि मैं शरीर नहीं हूं। और उस भेद विज्ञान को जिया उन्होंने। जब शरीर पर अग्नि रखी गई है ऊपर, तो उस समय वो भेद ज्ञान को कैसे जिया कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, अपना उपयोग अपने अंदर ले आए, अपने में ठहर गए। तो भेद विज्ञान, अब सुबह हम कर रहे थे, भेद विज्ञान कहां से कहां तक ले जाना है? जब तक मुक्त नहीं होता, जब तक मोक्ष नहीं होता, तब तक भेद विज्ञान छोड़ना नहीं है। या ज्ञान ज्ञान में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक भेद विज्ञान नहीं छोड़ना। अब वो वहां पर उनका ज्ञान यानी आत्मा आत्मा में स्थिर हो गई, तब तक उन्होंने भेद ज्ञान से किया काम। तो वो है चरित्र संपन्न का अल्पतम ज्ञान भी बहुत है, और चरित्र विहीन का बहुत श्रुत ज्ञान भी निष्फल है। चरित्र विहीन का बहुत श्रुत ज्ञान भी निष्फल है। इसके लिए एग्जांपल दे सकते हैं अभवी की। उसका ज्ञान कोई कम नहीं होता। पूर्वों में 9 पूर्व से अधिक और 10 से थोड़ा कम। आजकल तो हम सोच भी नहीं सकते इतना ज्ञान, परंतु चरित्र में नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, तो क्या काम? तो निश्चय से, अब देखिए निश्चय से क्या है, ये आगमों की बात है। निश्चय से आत्मा का आत्मा में आत्मा के लिए तन में हो जाना ही सम्यक चरित्र है। बताओ ये क्या है? आत्मा का आत्मा में आत्मा के लिए तन्मय हो जाना, अपने आप में तन्मय हो जाना, यही सम्यक चरित्र है। ऐसे चरित्रशील को ही मोक्ष होता है। एक गाथा आई थी कि दर्शन बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान बिना चरित्र नहीं होता, है ना? तो चरित्र बिना मोक्ष नहीं है। वही बात यहां आ रही है कि चरित्र के बिना मोक्ष नहीं है। आगे कुछ कुछ अलग अलग बातें आ रही हैं। परम ध्यान, हे ध्याता, अब ध्यान करने वाले के लिए विशेष है। ना तो तू शरीर से कोई चेष्टा कर, शरीर से मतलब काया से हिलना जुलना बंद कर दे, ध्यान वाले के लिए है। ना तो तू शरीर से कोई चेष्टा कर, ना वाणी से कुछ बोल, मौन हो गया, और ना मन से कुछ चिंतन कर, इसका मतलब संकल्प विकल्प भी बंद। इस प्रकार त्रियोग का निरोध करने से, त्रियोग कौन से हैं? काया, वाणी और मन। ये शरीर काया आ गई, काया, वाणी और मन, तीनों का योग है ना, त्रियोग। इनका निरोध, इनको ठप कर दे। इसके करने से तू स्थिर हो जाएगा। ठहर गया ना? इस 2 दिन से हमारी चर्चा वही चल रही है कि ज्ञान ज्ञान में ठहर जाए, वही तो ठहर रहा है वो। तू स्थिर हो जाएगा, तेरा आत्मा आत्मरत हो जाएगा, यही परम ध्यान है। अब आप तो समझते हैं, क्योंकि ध्यान कई शिविर कर भी चुके होंगे सभी, कि शुरू शुरू में यही पूछते हैं कि हमें करना क्या ध्यान में। तो सीधी सी बात है, तीनों योगों को ब्लॉक कर दिया। तीनों योग ब्लॉक करे तो करने के क्या बचा? करने के लिए तो योग ही होते हैं ना। उन योगों को ब्लॉक कर दिया, ये तो इसको स्टॉप कर दे, निरोध कर दिया, वही ध्यान है, यही परम ध्यान है। और ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। अब यहां पर कंट्रोवर्सी थोड़ी आ सकती है।
क्योंकि एक एक सिद्धांत ऐसा भी मैंने पढ़ा नहीं, मतलब किताब भी है ऐसे, ध्यान से ज्ञान, ध्यान से ज्ञान। पर हम आगम की बात जो है वो बता रहे हैं ज्ञान से ध्यान। अब अरे ध्यान कर रहे हैं, किसी को ध्यान में बिठा दिया और उसमें अब वो कुछ भी नहीं बताया जाए, कोई निर्देश ना दिया जाए, तो ध्यान में कैसे जाओगे भाई? और वो निर्देश क्या है? वो ज्ञान ही तो है। जब भी आप ध्यान करते हैं तो वो सूचना आती है कि नहीं आती? वो सूचना क्या है? वो स्वाध्याय, वो ध्यान ज्ञान ही है। उस ज्ञान से आप ध्यान में जाते हैं। स्वाध्याय करते करते, उसकी अनुप्रेक्षा से, उसका चिंतन करते करते आप अपने अंदर चले जाते हैं। वो है ज्ञान से ध्यान की सिद्धि। सीधा ध्यान में बिठा दिया तो ज्ञान कैसे हो जाएगा? जो उसको पता ही नहीं कि मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं। मान लो किसी को तो ध्यान में बैठ जाए, आंख बंद करके यहां बैठ जाए, चुपचाप हिलना नहीं है, बताओ क्या होगा? जिसको यही नहीं पता कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। लेकिन मथे वदना महाराज, हाँ हाँ। महाराज जैसे आपने अभी कहा, तो हम्म। उसमें जब वो कहते हैं कि आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, स्थिर हो जाएं, हाँ तो ठीक मन है। तो फिर उस समय काम करेगा ही। वो जो इंस्ट्रक्शन दे रही जा रही है वो क्या है? ज्ञान ही तो है। जी। वो ध्यान से पहले ज्ञान दिया जा रहा है ना। अगर वो इंस्ट्रक्शन नहीं देते, बैठ जाओ बस आंख बंद करके बैठ जाओ, तो क्या होगा? कुछ नहीं तो होगा सपने आ जो जब ध्यान जाएंगे। से प- अभी ये जो है हमारे ज्ञान तो अगम, पहले चाहिए ही। नींद आ अल्लाह मैं जाएगी वही तो कह रहा हूं मास्टर। ना कि ध्यान के लिए आलंबन दिए गए हैं आगमों में। आगमों में ध्यान के लिए आलंबन है। ये अनुप्रेक्षा जो है ना, वो ध्यान के लिए आलंबन है। अनुप्रेक्षा मतलब ये 12 भावना जो है, ये आलंबन है। ये जो आपका श्वासों पर गिनती रखना, ये भी आलंबन है। सोहम सोम करना, ये भी आलंबन। आलंबन सोहम में सोहम। सबसे बड़ा आलंबन तो आपके अनुप्रेक्षा को लिया है आगमों में, कि उसका ध्यान करते करते आप अपने तो जैसे। महाराज जी, जो हिंदुओं का हरे कृष्णा बोलना है, राम राम बोलना है, वो भी तो हाँ, आलंबन ही है। आलंबन है। तो वो उस ना दृष्टि से फिर वो गलत भी नहीं है कि भी नहीं ध्यान हो रहा तो नाम लो, आलंबन लेते रहो, पर वो वहीं रह जाते हैं, ये गलत है। भाई बात ये ना, वो जितने भी अन्य है ना, जहां तक पहुंचाते हैं ना, हम वहां से ऊपर उठाते हैं। उनको वो आत्मा ईश्वर की मान बात नहीं करते। अब देखो, चाहे विपश्यना है, विपश्यना में भी यही करते हैं ना, पर आत्मा पर उनके उनके भाव क्या है? नहीं मानते, आत्म निर्वाण मानते ही नहीं। वो मजाक ही उड़ाते हैं गुरुदेव आत्मा का। तो वही तो कह रहा हूं ना। इसलिए सभी सभी चीजें एक सी नहीं होती। हम लोग ये अपने व्यवहार में कह देते हैं कि सारे धर्म एक ही हैं, सब धर्म एक से ही हैं। और हमारे नहीं जो नहीं। मतलब समाज के चौधरी होते हैं ना, वो भी यही कहते हैं, बड़े बड़े जंग फंक्शन करते हैं, सर्व धर्म समान सम्मेलन हो रहा है जी, सारे सरदार को सम्मेलन। बिठा देंगे। कुछ नहीं पता उनको, बराबर कैसे हो जाएंगे? जो सिद्धांत भगवान महावीर का है उसके मुकाबले में और कोई है ही नहीं। एक सिद्धांत भगवान है, अप्पा सो परमप्पा, कि आत्मा ही परमात्मा है। बोलो किस और धर्म में ये मानते हैं? किसी में नहीं। तो फिर बराबर कैसे हो गए? हम त्रिपदी को, द्रव्य गुण पर्याय को मानते हैं। हम मानते हैं कि पर द्रव्य मुझ में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। और वो कहते हैं कि ये उसको, उसकी लीला, उसका, उसकी कृपा से सारा काम हो रहा है। सारा हम काम। कहते हैं अपने आप काम हो रहा है, वो कहता है नहीं, तेरी कृपा से काम हो रहा है। करता हूं मैं, पर तेरा नाम, मैं करता है तू, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हम हो कहते हैं रहा है। कि स्वयं जगत का सब अपने आप काम हो रहा है। डिफरेंस है कि नहीं है? इसलिए जी। अपने दर्शन को, अपने धर्म को अच्छी तरह से समझकर फिर दूसरों को जानो। हमने अपनी इन गाथाओं को तो ध्यान से पढ़ा नहीं। अब एक एक शब्द को इसलिए हम रुक रुक के पढ़ रहे हैं कि इस शब्दों को अच्छी तरह समझा नहीं, जाना नहीं, और दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होने के कारण भी कई है, क्योंकि हम यदि एक हैं जैन, तो हजार हमारे आसपास में नॉन जैन होते हैं। रेशो है 1 to रेशो बहुत 1200 है। है। अगर एक जैन है तो 1200 नॉन जैन है। जो जनसंख्या जो आपकी ग्लोब की है, धरती की, उसकी यही है। तो असर तो होगा संगत का। पर यदि हमने अपने सिद्धांत को तो समझा नहीं और पर के साथ हम बह गए,
तो फिर तो काम उसका कोई कर ही नहीं सकता, ये है। और भी बेकार हो जाएंगे। हाँ हाँ। तो इसलिए कहा कि ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है और ध्यान से सब कर्मों की निर्जरा होती है। ध्यान का मतलब जब आत्मा में ठहर गए तो निर्जरा ही निर्जरा है। आश्रव बंद हो गया, संबर शुरू हो गया, और जो कर्म बाहर वाले आ रहे हैं, बाहर की बाहर वो विदा हो रहे हैं, अंदर वाले कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो ध्यान से सब कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा का फल मोक्ष है। अतः सतत ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। ये पहले आगम में भी आया हो कि जब तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता ना, अभी ये चीजें नहीं समझ आ रही, तो क्या करना है? स्वाध्याय करो, अभी और करो। एक बार में नहीं समझ, 2 बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार, बार बार, जितनी बार आप पढ़ोगे उतना और गहराई पकड़ोगे। आगे देखो क्या कह रहे हैं, बाह्य और अभ्यंतर 12 तपों में, बाह्य 6, अभ्यंतर 6, 12 तप है ना, उनमें स्वाध्याय के समान तप ना तो हुआ है, ना तो है, ना हुआ, ना होगा। बता दो, हमने ये इस चीज को कहां समझा? हमने तो एक पहले नंबर के तप को पकड़ लिया। पहले नंबर का तप क्या है? अनशन। अनशन कर लिया। उपवास कर लिया, बेला कर लिया, ठाई कर ली, मांस कमन कर लिया, बरसी तप कर लिए, वो उसको हम समझते हैं तप। ये स्वाध्याय को तप कौन कहते हैं? ऐसे ऐसे बैठे पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, ये स्वाध्याय कर रहे हैं, उनको पता है कितना जबरदस्त तप है ये। पर महाराज जी, इससे पहले वाले पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई थी ना कि जो हाँ तप, ऊपर वाला एक पैराग्राफ था ना, थोड़ा हाँ। सा ऊपर, क्या? थोड़ा, हाँ, इसमें पहली लिखा है ना, यदि तप संयम रूप योग के धारण करने में असमर्थ हो तो भी पात्रता नहीं पकती। तो हाँ, तप संयम रूप, वो संयम, निश्चय में जो संयम है वो धारण नहीं करता, तो मोक्ष कैसे होगा? वो संयम ये चरित्र संपन्न की बात है। देश से तो कोई मतलब ही नहीं है। देश तो उससे, उसके लिए हमारा शब्द आता है तथा रूप, श्रवणोपासक, तथा रूप श्रवणोपासक की उपासना आती है उसमें, जो गाथा आती है। तथा रूप का मतलब है, ये देश से कोई मतलब नहीं है। लिंग से थोड़ा कोई मुक्ति होगी, ये तो पर द्रव्य है, और शरीर भी मेरे को मुक्ति नहीं दिलाएगा। मुक्ति तो मेरे को अपने स्वयं से मिलनी है। अब उसके लिए तो बाहर की कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, परंतु नहीं उसका नहीं, ज्ञान इसमें होना जरूरी है ना। नहीं नहीं, इसमें ये लिखा था ना, करने में असमर्थ है तो हाँ हाँ मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ। जैसे तो हम भी सुन ही रहे हैं, श्रुत ज्ञानी ले रहे हैं, तो हम्म, अब इसमें हम जितना मर्जी रस लें, तो बट मोक्ष यदि नहीं। हम तप संयम रूप योग को धारण करने में असमर्थ हैं, जो कि हाँ तो है नहीं, हम, तो फिर ये आता है कि मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें भी उसके बिना, हमारी हाँ अयोग्यता दिखा दी। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बात है। बिना संयम के मोक्ष नहीं है, चाहे वो अंतिम क्षण में आ जाए। भाव संयम आ जाए। अंतिम क्षण में भी आ सकता है। महाराज साहब, जैसे हमने, सुनो, महावीर हम, स्वामी के 10 शिष्यों ने संयम नहीं ग्रहण किया, इसलिए उनको मोक्ष नहीं हुआ। हाँ वो बात भी ठीक है, संयम। पर मैं और बात कर रहा हूं, अंतिम समय में भी यदि संयम आ जाता है। अब देखो, 72 साल तक हमने आपके इस घरों में रहे, संसार में रहे, सारे कर्म किए, और इस आयुष के अंतिम भाग में आके दीक्षा ले ली, तो काम हो गया। और ये जो है ना, जो भरत चक्रवर्ती का आता है, अंतिम समय जब केवल ज्ञान हुआ, तब क्या था, उन्होंने सारे अपने अंगूठियां उतार दी, आभूषण उतार दिए, वस्त्र अलंकार सब उतार दिए, तो क्या हो गया? मुनि बन गए ना। तो वो संयम तो भाव ऐसे, भाव संयम कहेंगे ना भाव महाराज हाँ जी। संयम। इसको हम, इसको द्रव्य ये, संयम। हाँ भावलिंगी शब्द आता है, भावलिंगी। तो भावलिंग। भावलिंगी के गुरुदेवी लिए माता जी का द्रव्यलिंग भी भी ऐसा काम ही करता कहते है, हैं। द्रव्यलिंग भी काम करता है। और वो जो है ना, ऐसा रेयर केस ही है जो द्रव्यलिंग नहीं है पर भावलिंग से मुक्त हो गए। पर ऐसे केस कितने हैं? मरुदेवी माता का कह दोगे, भरत चक्र का कह दोगे, जी जी। पर और कितने हैं? तो द्रव्यलिंग की इंपॉर्टेंस भी है। चलिए बहुत आगे। कम। हाँ, आगे आता है, सर्वत्र ही प्रिय वचन बोलना, दुर्वचन बोलने वाले को भी क्षमा करना, तथा सबके गुणों को ग्रहण करना, ये मंद क्षायी जीवों के लक्षण हैं। जिनके क्षाय मंद है ना, उनके लक्षण बताए हैं।
प्रिय वचन बोलते हैं, किसी को कष्टकारी ना हो। दुर्वचन बोलने वाले को भी क्षमा कर देते, कोई उसको उल्टा पुल्टा बोलते उसको माफ कर देता है। तथा सबके गुणों को ग्रहण करने वाला करना, ये मंदक्षाई जीवों के लक्षण है। तो सिंपल सी बात है, अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों में भी दोष निकालना, दीर्घ काल तक बैर की गांठ को बांधे रखना। मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि जो सिद्धांत हैं वो तो आप तो समझ रहे हैं, और जो नहीं समझता उनके प्रति भी आपको कोई द्वेष भाव नहीं रखना। नहीं रखना जी। इससे क्या होगा, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारे कर्म बन जाएंगे। ये शब्द है ना ऊपर, दुर्वचन बोलने वाले को भी क्षमा करना। अगर वो सिद्धांत के अनुसार नहीं चल रहा तो लेट गो, जाने दो उसको। समझा सकते तो समझा कौन सा, समझाने से नहीं समझने से समझता, वो समझ जाए तो अच्छी बात है। तो उस पर करुणा होनी चाहिए कि ये भगवान की वाणी को क्यों नहीं समझ रहा। ये भाव तो आपके हो, पर उसको कोसने का या द्वेष करने का आपका अधिकार नहीं है। नहीं। क्योंकि कई ऐसे होते हैं, थोड़ा सा अपने आप को ज्ञानी हो गए तो दूसरों को डांट फटकारना शुरू कर देते, क्या कर रही है, मिथ्यात्व सारा ये पूरा बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो करेगा उसका उसका उसके साथ है। हम क्या कर सकते हैं, भगवान साक्षात भगवान नहीं बदल सकते तो हम क्या बदलेंगे। जो बदलना है तो वो अपने आप बदलेगा। इससे भी हम बाहर देख रहे हैं तो फिर हम अपने अपने ध्यान से अपने से बाहर जा रहे हैं, हमें तो वो भी बारह दोष पर है। हम तो हम जितना फिर बाहर जाएंगे बहिरात्मा उन बन भावों रहे से हैं। कर्म बंद तो मेरे ही होंगे ना। द्वेष हो गया। मतलब जब हम पर का कुछ कर ही नहीं सकते इसलिए बताया ही ना, हम अपने को ही देखो बस। वेरी कोई गुड, कुछ वेरी नहीं गुड, कर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ। ये बात सही है। ये हम भी सोच सकते हैं कि हम कुछ करने, हमें क्यों, क्या जरूरत है ये प्रवचन वगैरह करने की, है ना। पर वहां पर एक और पॉइंट है कि ये भगवान का तीर्थ, जिसके 4 अंग हैं, स्तंभ है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, 4 है ना। आप तो चारों यदि हैं तो तीर्थ है, चारों हैं तो तीर्थ है। और तीर्थ की रक्षा करना तीर्थवासियों का धर्म भी तो है। इस टाइम चारों ही हैं गुरुदेव। हैं? मैं कह इस टाइम चारों ही हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविक। हाँ, तो वो चारों तीर्थ, वो तो मतलब वैसे बता रहा हूं ना कि इस तीर्थ की रक्षा करना, इसको अक्षुण्ण बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है। ये भी परम कर्तव्य है। उस कर्तव्य की दृष्टि से जो भगवान की वाणी है वो चलनी है इस आर्य के अंतिम दिन तक। अंतिम दिन तक। और वो कब कैसे चलेगी अगर हम किसी को कुछ बताएंगे नहीं तो। बहुत सारी चीजें लुप्त हो रही है ना। मैंने कल परसों एग्जांपल दी थी कि भाई वो भगवान की वाणी में तो आ रहा है कि विवेक का ग्रहण नहीं करें, पर इसको बताने वाले बताएंगे नहीं। तो इसका मतलब और 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल के बाद क्या होगा, ये शब्द ही लुप्त हो जाएंगे। जब कोई बताएगा नहीं तो उसको जानेगा कौन। तो ठीक है, अभी खाओ पियो। इस तरह से हमारा बिहेवियर बदलता जाएगा, लेकिन बीज नाश नहीं होगा। इस आर्य के अंतिम दिन तक भी धर्म रहेगा। वो किससे रहेगा, वो जो ये सही तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्रावक, उनका ये दायित्व बनता है कि वो ये भगवान की वाणी को चाहे थोड़े रह जाएं पर रहेंगे जरूर। मेजॉरिटी तो उनकी होगी, मेजॉरिटी जो होगी वो मिथ्यात्व की होगी, सब में Opposite। बहुत कम मिलेंगे, परंतु रहेंगे। इसलिए ये काम भी जरूरी है। अभी जो मलिका ने कहा था कि हमें किसी को बताने की जरूरत ही क्या है, तो उसमें मतलब वैसा नहीं, मतलब किसी को समझाने के लिए कह रही थी कि हमें हाँ सब वो अपने आप से ही समझता है, मतलब सब जिसको समझाएंगे वो भी। और तो वो भी आपका देखो, समझाना, साधु वो भी साध्वी का वो समझाना बात है ना। हमारा नहीं, बात आपकी ठीक है। जो हमारे पास आएगा, उस समझने में रुचि रखेगा, उसको समझा देंगे। अब देखिए, आप क्लास में आ रहे हो तो आपका बना ऐसा, या वो व्यवस्था में था, क्लास ज्वाइन कर ली और आप सुन भी रहे हो। और कईयों को हमने कहा कि भी सूचना भेजते हैं, हम पूरे ग्रुप में भेज रहे हैं, तो कितने लोग आ रहे हैं,
और हमने तो कभी ये भी नहीं कहा कि भी हाँ ये मेरी क्लास में आओ तो क्लास में सुनो। नहीं, जो आना आना, नहीं आना नहीं आना। हमें तो अपना काम करना है। हमारे इस काम के करते करते दूसरे का भी कुछ काम बन जाए तो अच्छी बात है। अपने में कर्तापन तो लाओ ही मत। उस बात से मैं सहमत हूं कि मैं करता नहीं हूं, मैं किसी को समझा ही नहीं सकता। और सर भगवान की वाणी तीर्थंकर है के उस, अभाव में अगर हमें ज्ञान साधु साध भी नहीं देंगे फिर कौन देगा ना। वो सारी बातें आ गई मैंने इसमें, एक नहीं सारी बातें बोल दी हैं कि ये भी हमारा दायित्व है। पर वो तभी होगा जब सही साधु होगा, वही तो प्रवचन कर सकता है ना। जो खुद विगे का सेवन कर रहा है वो विगे को मना कैसे कर सकता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ली मैंने। मैं ये इसका विगे का वो नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। वो गुड़ खाने वाली बात समझ लो, जो गुड़ खाने वाला वो गुड़ का परहेज कैसे बता देगा। और आपके दिमाग में ये है कि हाँ ये तो शास्त्रों में है ही नहीं, विगे का त्याग है ही नहीं, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं। और बताया क्यों नहीं है कि वो खुद खुद उसका सेवन करते हैं। खुद आगे समझ आ गई ना। ऐसे करते करते धीरे धीरे जो है हमारे जो जो प्रचार करने वाले उनका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा कीर्तन। है। दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, तो ये है अपनी प्रशंसा करना और पूज्य पुरुषों में भी दोष निकालना, दीर्घ काल तक वैर की गांठ को बांधे रखना, ये तीव्र कषाई जीवों के लक्षण है। हमें तीव्र कषाई नहीं बनना। किसी में दोष निकालने की जरूरत नहीं है। जब उसका काल आएगा हो जाएगा। पता नहीं कब हमारे से पहले कोई आगे निकल जाए। हे जीव, यदि तू चतुर्गति के भ्रमण से भयभीत है, पहली बात तो भयभीत है भी या नहीं। कितने लोग हैं जो समझते हैं वही सोने क्या ना मैं देगा। चतुर्गति के भ्रमण से भयभीत हैं, तो पर भाव का त्याग कर, निर्मल आत्मा का ध्यान कर, जिससे तू मोक्ष सुख प्राप्त कर सकेगा। तो ये फार्मूला है वेद ज्ञान। पर भाव का त्याग करके निर्मल आत्मा का ध्यान। और यही विषय हमारा उसमें चल रहा है, समाधि तंत्र में भी और समय सार में भी यही था। सारे सबका विषय यही है। ये जन्म मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। ये जन्म मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। जन्म है तो मृत्यु अवश्य है। मृत्यु है। और मृत्यु के बाद जन्म जरूरी है क्या? नहीं नहीं है। नहीं मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना। अगर अगर नहीं, मोक्ष चला गया देखो नियम की बात है। जन्म है तो मृत्यु होगी होगी नियम से। मृत्यु के बाद जन्म है तो मृत्यु होगी, पर मृत्यु के बाद जन्म होगा, ये जो निश्चय में है या नहीं है। नहीं इसमें एक्सेप्शंस हैं। जो तभी सिद्ध ये जो भजना केवलियों है के भजन। साथ केवली भगवान हैं, बाकियों के साथ। जो केवली हैं, केवली उनकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु के बाद जन्म नहीं होता, जन्म नहीं। उनका निर्वाण होता है। हमारा तो अब जन्म हुआ तो मृत्यु होगी होगी, और मृत्यु मृत्यु के बाद जन्म भी होगा। पर जो चर्म शरीरी है उनका आगे जन्म तो नहीं होगा ना। नहीं। नहीं। ये बात है, जन्म मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे यौवन भी वृद्धावस्था के साथ जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी चंचल है, ऐसा विचार कर हे प्राणी, निर्विषयी विषय वासना से परे हो जा। ये तरह तरह की आपकी शिक्षाएं दी गई है। आगे परिणाम से ही जीव को बंद कहा है। ये परिणाम क्या होता है? अपने भाव सारे। परिणाम शब्द परिणमन, परिणमन क्या होता है? परिणमन जो होता है, हम्म, पर्याय परिणमन। परिणमन हाँ जी। यानी जो हमारे जो अध्यवसाय है ना, उनमें जो भावों में जो चेंज आता है उसको उसके हिसाब से परिणमन होता है। तो उसके कारण ही जीव को बंद कहा है। जो हमारे परिणाम या भाव कह लो, वो हाँ। भावों से अध्यवसाय कह लो, एक ही बात है। उन अध्यवसायों के कारण ही बंद होता है। और परिणाम से ही मोक्ष जान। वो अध्यवसाय को समेट लेगे तो वो मोक्ष है, अपने आप में लेगे। आगे है आयु गल जाती है पर मन नहीं गलता। क्या मतलब? आयु गल जाती है पर मन नहीं गलता, और ना आशा गलती है।
मन भरता नहीं, हम्म। विष्णु से बाहर ही भटकता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बस यही चीजें हैं। आशाएं नहीं खत्म होती, खुद खत्म हो आशा जाता कदे है। इच्छाएं। अरे भजन नहीं, आशा कदे बंदे दिए होंगी। हाँ, इच्छाएं, मेरे मन में भी वही आ इच्छाओं रहा का था, कोई, आशा कर दे इच्छाओं की बंदे कोई सीमा दिया, नहीं है। हुंदियां न न पूरियां, पूरियां कल्प दा कल्पदा बथेरा बथेरा तामी तामी रहंदियां अधूरियां। अधूरियां। चलिए, आयु गल जाती है पर मन नहीं गलता, और ना आशा गलती है। मोह स्फुरित होता है, मोह, ये ममता, परंतु आत्महित की स्फुरना नहीं होती। इस हम्म। तरह जीव संसार में भ्रमण किया करता है। ये उसके भ्रमण के कारण बताती है। कल हम भजन एक लाइन वो बोल रहे थे, उसको थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। हाँ जी। महाराज जी, उदयकृत वही था ना कि जिसमें वो स्वयं और पर दोनों से करता है? हाँ, उबे का मतलब होता है डबल, दोनों दोनों से से, मतलब? दोनों। उबे मतलब बोथ, बोथ। तो उसकी एग्जाम्पल क्या है? भी जैसे स्व और पर की बात थी, या ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है राम और कोई दूसरा है श्याम, ना तो राम कर सकता ना श्याम कर सकता, ना दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो राम नहीं कर सकता काम, श्याम भी नहीं कर सकता, दोनों मिलकर उबे भी नहीं हो सकता। और हमारे बताया था आगमों में प्रतिक्रमण में आता है, दो ज्ञान काल, में, ज्ञान गति 4 में आता है, दो सुत्तागमे काल। अर्थागमे तदु व्यागमे। कई जगह आता है तदु तद, यानी सुत्तागमे यानी सूत्र का, सूत्र में, और अर्थ में, अर्थ आगम में, और तदु व्या मतलब दोनों में। दोनों कोई में। 2 से 4 लगा तो उसके लिए आलोचना करता है लोग। हम्म। ठीक है महाराज। उबे, उबे का मतलब दोनों। ठीक है जी। अब यहाँ स्वकृत कर्म है, जो कर्म की बात आई थी कि मैंने स्वयं किए हैं, पर नहीं कर सकता, और पर और स्व मिलकर भी नहीं कर सकते। वो उबे, उबे का मतलब दोनों मिलकर, यानी 2 पार्टियां हैं, एक स्व है और एक पर है, एक आत्मा और एक शरीर है। तो ये कहा गया कि जो शरीर है ये पर है, ये करता नहीं है, और वो मैं, आत्मा और शरीर मिलकर भी करता नहीं है। इसका मतलब वन एंड ओनली वन, अकेला मैं ही करने वाला हूं, पर उसमें कुछ नहीं करता। ये इसका अर्थ ये था। ठीक है, मतलब तो दो उदयकृत चार में हम ये लाइनें। बोलेंगे कि हम्म, मैं ही करता हूँ पर कुछ नहीं करता। पर मेरा कुछ नहीं कर सकता, कुछ पर नहीं में कुछ नहीं होता। ठीक है जी। यानी मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा कुछ नहीं मेरा कर कुछ नहीं सकता। कर सकता। दोनों तरह से है इसका अर्थ। मैं पर का कुछ नहीं कर सकता और पर मुझका कुछ नहीं कर सकता। मेरा जो कार्य होना, मेरा अपने से ही होना है। ठीक है जी। इसलिए जो अभी आपने तो लेट ज्वाइन किया है, उसमें समय सार के लास्ट में ये निष्कर्ष निकाला था कि अपने स्व द्रव्य का आश्रय से ही मुक्ति का कारण है। स्व द्रव्य कौन, मतलब मैं आत्मा, उस आत्मा। आत्मा का आश्रय ही मुक्ति का कारण है। ठीक है जी। पर द्रव्य से मुक्ति नहीं मिलेगी। पर द्रव्य में भगवान कहते मैं भी तुम्हारे लिए पर द्रव्य हूं, अर्ध। तो मेरे पर अगर दृष्टि है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत गहरी बात है ये। ठीक है जी। तो हमने तो ऐसे डोरा तेरे उत्ते सुटियां हैं, हम तो ये बोलते ना, महावीर जी डोरा वीर तेरे जी उत्ते, डोरते रहे उत्ते वो बोलते हैं, सुटियां। वो नहीं है। लेकिन भगवान खुद कह महाराज रहे हैं कि उनका मेरे, भी मैं भी पर उपकार है द्रव्य ना, तुम्हारे लिए। लेकिन उनका हाँ, भी उपकार है, उन्होंने बताया हमें, हाँ, हम उपकार ये तो नहीं, रहेगा, अरे भाई, तो है। अभी उपकार बात तो तो है। यार व्यवहार की बात अलग है, निश्चय की बात हाँ। अलग है। हाँ जी। व्यवहार में हम ये थोड़ा कहते हैं भगवान को भगवान नहीं मानेंगे हम, उनकी स्तुति नहीं करेंगे। ये है जिन स्तुति से निज स्तुति करोगे निज तो सम्यक स्तुति। दर्शन होगा। हाँ, जिन दृष्टि से निज दृष्टि में आए। हाँ दो जी। तरह के भगवान है, व्यवहार का भगवान अलग है, निश्चय का भगवान अलग है। नहीं नहीं, वो जिन कार्य जो है ना, कारण परमात्मा मैं हूं, और वो कार्य परमात्मा कार्य है। परमात्मा। हमारे लिए अंदर वाले की अब मौत। कारण परमात्मा से ही परमात्मा बनना है, कार्य से नहीं। कार्य तो एक हमारा लक्ष्य है। कारण परमात्मा हम है। चलो, अब समय हो गया है, अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वंदन गुरु जी। हाँ जी।
वो बोलो। इसका जो अंदर नंबर सेंड करता जो उन्होंने ऐड कर दिया। अच्छा, कर दिया था, मैंने देखा नहीं है। अभी हाँ अभी की है मैंने क्लास में ही। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, हाँ जी। मैं देख लूंगा। मिथ्यात्व और निमित्त पे गुरुदेव इतना सोचा नहीं था, कितना हम मतलब डीप में। बातें तो वही हैं, इनको जितना गहरा 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 खोदोगे उतना आपको समझ में पक्का आएगा। की बात है गुरुदेव ने मित एक वर्ड सुनना वो भी समझना, पर अब समझना बहुत फर्क है, बहुत हाँ, फर्क है वो निमित्त तो है पे। ही। अरे असल में हम कहानी है कि हमने वो समय सार किया पहले, वो 8-9 महीने वो चला, फिर ये समाधि तंत्र चल रहा है, वो भी वो कोई कम नहीं है। और उसके साथ समाधि तंत्र के साथ संलेखना को भी हमने उतने हाई कर लिया उसको, उसमें दोनों भी ही अब गुरुदेव, वही नजर आ रहा है। हाँ निमित्त और मिथ्यात्व दोनों ही अच्छी हम्म, तरह समझ गए ना, तो बस सबको समझ आ गया निमित्त और बिल्कुल। ये असल सारे। में निमित्त निमित्त के प्रति हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अभी तक सही नहीं हुई। बिल्कुल गुरुदेव, दिमाग बिल्कुल हाँ, उस पे जाता है जल्दी। उससे गड़बड़ होती है। चलो, बहुत गुरुदेव के दिमाग आगे से जल्दी। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो दमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो दमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगली चार उत्तम, चार सरना और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी आद रक्षे अजर अमर पद। मथेर बहुत कृपा।